नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत भीलवाड़ा से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। भीलवाड़ा दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा रहने वाले। हरित संगम मेले का अवलोकन करेंगे। बताया जा रहा है कि शहर के चित्रकूट धाम में आयोजन किया गया है। संगम मेले के अवलोकन के बाद कालियास विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का भी अवलोकन करेंगे। दोपहर 1 बजे भीलवाड़ा पहुंचेंगे सीएम। सर्किट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जो है सीएम भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा के दौरे पर है और इस दौरान हरित संगम मेले का वो अवलोकन जहां करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के चित्रकूट धाम में आयोजन किया गया है और संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी वो शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे, जहां लोगों से संवाद करेंगे और इस दौरान जो केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोग हैं उनसे जो है बातचीत करते नजर आ सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे भीलवाड़ा दौरे पर सीएम है। सीएम भजनलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योत पहुंचकर पराक्रम और शौर्य का परिचय देने वाले जवानों की शहादत को याद करते हुए स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। बताते चले कि वेटरन्स डे के अवसर पर साउथ वेस्टर्न कमांड की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राजवर्धन राठौड़ ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए। तो साउथ वेस्टर्न कमांड की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए, उन्हें याद किया, नमन किया। और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक में सीएम भजनलाल शर्मा जो है पुष्प चक्र अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ शहीदों को नमन करते हुए राजवर्धन राठौड़ नजर आए। 14 जनवरी को पिछले 8 साल से देश खूब जोर शोर से वेटरन्स डे के तौर पर मनाता है। जहां तक बात है, यहां पर आज पहली बार है जो मेरा मानना है कि भारतीय सेना ने आकर ये जो अमर जवान ज्योति है जो जयपुर शहर में स्थित है उस पे आकर पहली बार श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये बहुत मायने रखता है क्योंकि जैसे कि आप सब वाकिफ हैं मुझसे ज्यादा कि राजस्थान वीरों का प्रदेश है और ये जो अमर जवान ज्योति है ये राजस्थान से फौज में आए वीर शहीदों उनकी बलिदान का प्रतीक है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज ये जो सीएम साहब ने आकर यहाँ फंक्शन में भाग लिया और हम सब ने श्रद्धांजलि अर्पित की, वो इस अमर जवान ज्योति से जयपुर शहर में इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। तो इसी के साथ मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि साउथ वेस्टर्न कमांड और मेरे साथ जो भी जितने भी कार्यरत ऑफिसर्स, जेसीओज और सोल्जर्स हैं उन सब की तरफ से मैं भूतपूर्व सैनिकों को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम हर मोड़ पर, हर रास्ते पर उनके साथ हैं और उस भरोसे के साथ उन्हें अपने आगे की जिंदगी तय करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना भारत सरकार के साथ मिलकर अन्य प्रकार की स्कीमें निकाल रही है जिससे कि वेटरन्स और हमारी जो वीर नारियां हो उन्हें हर किस्म का फायदा हो। और साथ ही आज मैं उन सबको उनके आगे जीवन में खुशहाली, अच्छे सेहत और नए साल की शुभकामनाएं आपके थ्रू देना चाहता हूं। जय हिंद और जय भारत। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का संकल्प पूरा हो गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सीपी जोशी को साफा पहनाकर संकल्प पूरा कराया। सीपी जोशी का संकल्प था वो आपको बताते चले। दरअसल चुनाव से पहले सीपी जोशी ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती वो साफा और फूल माला नहीं पहनेंगे। इसी कड़ी में सीएम ने सीपी जोशी को साफा पहनाकर उनके संकल्प को पूरा करवाया है। वहीं सीएम ने कहा है कि सभी बीजेपी कार्यकर्ता सीपी जोशी से प्रेरणा ले सकते हैं।
कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं का असर दिख रहा है उससे पक्का है कि बीजेपी राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतने वाली है। अलग अलग पार्टी जो अब तक एक एक दूसरे को गालियां देती हुई नजर आ रही थी, आज एक छतरी के नीचे आ गई हैं या खुद के बचाव के लिए एक एक छतरी के नीचे आए हुए। अब इन पार्टियों के अंदर ही खींचतान चल रही है। जहां जहां इन पार्टियों का राज रहा वहां कुशासन देखने को मिला है। जहां तक मिशन 25 का सवाल है, जहां तक लोकसभा चुनाव 2024 का सवाल है, ये तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी के काम में जो फर्क है, जो दिखता है, जिस तरह से लोगों के घरों तक शक्ति पहुंच रही है, जिस तरह से देश मजबूत हो रहा है, जिस तरह से राम राज्य स्थापित हो रहा है, ये बात पक्की है, निश्चित है, तय है। 25 में से 25 सीटें राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जो जीत होगी 2024 में, उसमें हमारी तरफ से, राजस्थान की तरफ से, राजस्थान के निवासियों की तरफ से ये योगदान होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मणिपुर से शुरू होने जा रही है और इस यात्रा में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत करेंगे। शनिवार को यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले गहलोत दिल्ली में स्ट्रीकर कैंपेन में शामिल हुए हैं। यात्रा से पहले गहलोत ने कहा कि यात्रा प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाने वाली होगी। की हो, बेरोजगारी की हो, समाज में जो बिखराव हो रहा है, तनाव है, हिंसा है, वो माहौल समाप्त होना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर राहुल जी ने यात्रा शुरू करी है और 6000 किलोमीटर की यात्रा एक मायने रखती है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरे देश के अंदर यात्रा तो एक भाग में होगी, तो मैसेज पूरे मुल्क के हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव में जाएगा, हर घर में जाएगा कि वास्तव में जो चुनौतियाँ हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना जरूरी है। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न किसी का नहीं हो। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से यात्रा प्रारंभ हो रही है और राहुल जी की सोच जो है गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए। सिणधरी इलाके में लूणी नदी में बजरी रॉयल्टी कर्मचारियों की दबंगई लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल टुकिया गांव में दमाराम मोटरसाइकिल पर सवार होकर नदी पार जा रहे थे। कुछ लोगों को कुछ गुंडों ने बोलेरो से टक्कर मार दी, जिससे बाइक बिजली के खंभे से जा टकराई और बाइक सवार दोनों लोग पांव फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद कार्मिकों ने दयाराम को साथ लाठी और डंडों से मारपीट की। घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने युवक को सीएससी में भर्ती कराया। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि रॉयल्टी कर्मचारियों ने लोगों को खेतों में निकलना तक दूभर कर दिया है, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारे सिणधरी थाना अधिकारी से हमने रिपोर्ट दर्ज की है। हमारे साथ बहुत गांव में घटिया व्यवहार कर रहे हैं बजरी वाले। हमारी बहन बेटी को रास्ते निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। कहाँ से उठा के लेके आ गए या दूसरे लोग, हम उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं। 5-5 से गाड़ियां कैंपर लेके आते हैं, उसी गाड़ियों का कोई नंबर नहीं, कोई निशान नहीं। माफिया है एक तरह का। हमारे सिणधरी थाना अधिकारी धौलपुर जिले के करुआ नाले के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश कल्ला जाटव को पैर में गोली लगी, ऐसी जानकारी है, जिसके बाद घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 2 बदमाश मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग गए। दरअसल बदमाशों की सूचना मिलने पर पुलिस बाड़ी और कंचनपुर थाना पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। अलवर जिले के गोविंदगढ़ इलाके के इंदपुर गांव में ग्रामीणों ने एक बदमाश की पिटाई कर दी। आरोपी के कब्जे से गुरुग्राम से चोरी इको गाड़ी भी बरामद की गई, जिनके पास से बताते चले पुलिस ने बदमाश को पुलिस को सुपुर्द कर दिया। और दरअसल इलाके में 3 दिनों से भैंस चोरी के मामले बढ़ गए थे, जिसके बाद गांव में कार से चोरों का गैंग जब गांव में दाखिल हुआ तब ग्रामीणों ने उनकी पिटाई कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर एटीएम चोरी, ठगी, नकबजनी के मामले हैं।
पीड़िता ने एसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि उनके पास लगातार धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं और राजीनामा न करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही। फिर भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। पीड़िता ने कहा है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो वो आत्महत्या के लिए मजबूर होगी। बताते चले कि 14 अप्रैल 2022 को मांगलियावास थाने में लोकेश शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी फिलहाल जयपुर हाईकोर्ट से जमानत पर है। मैं मांगलेवास थाना क्षेत्र से आई हूँ। मैंने लोकेश डिया के खिलाफ मामला 376 का दर्ज करवाया है, जिसका चालान पेश हो गया, लेकिन वो जयपुर से जमानत पर ही है। उसके बाद से मुझे मैसेज करके और कॉल करके परेशान करने लगा समझौते के लिए, और लेकिन फिर मैंने परेशान होकर सिम तोड़ दिया, फ़ोन भी चेंज कर दिया। उसके बाद वो मेरा पीछा करने लगा और घर पे आके जाके लड़ाई झगड़ा करने लगा। 18 मई 2023 को मेरे घर पे आया था, तो उसने आके मेरे घर में पत्थर वगैरह फेंके थे और लाठियों से हमारे साथ मारपीट की। कोटा के नयापुरा रियासतकालीन पुलिया बंद होने से खाई रोड के व्यापारियों का व्यापार अब ठप हो चुका है। पुलिया बंद होने से लोगों का आवागमन नहीं हो रहा है, जिसके कारण दुकानों पर ग्राहकों की संख्या आधे से भी कम रह गई। खाई रोड पर करीब 150 से ज्यादा रियासतकालीन दुकानें हैं। पुलिया को शुरू करवाने के लिए व्यापारी कई बार धरना प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन फिलहाल समस्या का समाधान नहीं निकला। शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं निकाले जाने पर स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश है। दौसा का रुख करेंगे, जहां मनोहरपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बोरवेल मशीन और पिकअप के बीच टक्कर में पिकअप सवार 2 लोगों की जान चली गई है। मृतक कोटपुतली जिले के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान चैनपुरा निवासी सुरेंद्र सिंह और नारायणपुर निवासी शंभू जोगी के रूप में हुई है। वहीं बांदीकुई थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर में महिला की जान चली गई। एक्सप्रेसवे पर महिला बस से उतरी, हादसा हुआ। उधर कोटपुतली में नेशनल हाईवे स्थित डाक बंगले के सामने बीती रात गाड़ी और कार में टक्कर हो गई। टक्कर लगने के बाद वैन डिवाइडर से टकराकर पलट गई। गनीमत ये रही है कि हादसे में दोनों गाड़ियों में सवार लोगों को गंभीर चोट नहीं आई है। हालांकि दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त जरूर हुई हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई। तो कोटपुतली में सड़क हादसा हुआ है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हादसे में दोनों वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि गनीमत ये रही है कि दोनों वाहन सवार में जो लोग थे, दोनों वाहनों में जो सवार थे, उनको किसी तरीके की कोई चोट नहीं आई है। सभी लोग सुरक्षित हैं, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो वैन और कार में टक्कर हुई थी, जिसके बाद वहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। को उत्साह के साथ मनाया जा रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मकर संक्रांति के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालु सुबह से मंदिर पहुंचने लगे हैं। इसके साथ ही लोगों ने पवित्र नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी भी लगाई है। तो आज मकर संक्रांति का पावन पर्व जो है वो देश भर में मनाया जा रहा है और इसी के तहत लोग पवित्र नदियों के घाटों पर पहुंच रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं और इसके साथ साथ दान भी कर रहे हैं ताकि पुण्य जो है वो उन्हें मिल सके। तो आज महापर्व है, दान पुण्य का दिन है और इसी वजह से लोग जो हैं वो घाटों पर पहुंचकर दान पुण्य करते हुए और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो आसमान है वो पतंगों से गुलजार है, क्योंकि आज लोग पतंग भी उड़ा रहे हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार कुछ इसी तरीके से मनाया जाता है। बहुत अच्छा कार्य सफल होता है जब सरोवर से आई हुई पावनी गंगे
बहुत अच्छा कार्य सफल होता है। सोमवार 22 जनवरी को भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए कहा है कि सत्ताधारी पार्टी ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। आचार्य जी बाइकाट कर रहे हैं, वो तो धर्म गुरु भी हैं, धार्मिक मामलों में अंतिम व्यक्ति तो वो हैं। धर्म गुरु को कहने के बाद क्या बचता है? पूरा देश समझ रहा है और राम मंदिर सबकी आस्था होती है, जिसकी आस्था वो जाए, किसी को मना नहीं है। पर जब प्रोग्राम इन्होंने जानबूझ करके बनाया इस प्रकार से, आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम बन गया है, उसमें बताइए कि स्वाभाविक है कि किस प्रकार से कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी और अधीर रंजन जी जो है हमारे नेता प्रतिपक्ष, आप बता दीजिए किस रूप में वो जाते हैं, मतलब जब प्रोग्राम ही उनका बनाया हुआ है। भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन घर घर दीपोत्सव मनाया जाएगा। घरों, दुकानों, मंदिरों में दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे और इसके लिए मिट्टी के दीपकों की डिमांड बढ़ गई है। डिमांड को पूरा करने के लिए कुम्हार जुटे हुए हैं। कुम्हार कैलाश का कहना है कि मिट्टी के दीपकों के लिए दिवाली के बाद पहली बार दिवाली जैसी डिमांड लोग कर रहे हैं और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए परिवार के साथ रात दिन जुटे हुए हैं। बताते चले कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन समिति की ओर से जिले भर में 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाया जाएगा। समिति के जिला संयोजक योगेंद्र सिंह का कहना है कि जिले में 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आनंदोत्सव समिति झुंझुनू के द्वारा गांव-गांव में घर घर जाकर प्रत्येक सनातनी हिंदू के घर में अयोध्या पूजित अक्षत, प्रभु श्री राम के मंदिर का चित्र और पत्रक जो वितरित किए जा रहे हैं, उनका कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में पीएम मोदी के आह्वान पर हर देशवासी 22 जनवरी को उत्सव की मनाने की तैयारी कर रहा। एक तरफ जहां राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे तो हर घर दिवाली जैसा माहौल, वैसा ही जश्न होगा। हर घर दिवाली की तरह दीपोत्सव किया जाएगा। दीपों से जगमग रोशनी बिखरी नजर आएगी। कोटा में बड़े पैमाने पर कुंभकारों को मिट्टी के दीपक तैयार करने के ऑर्डर मिल रहे हैं। जब जरा इनसे मिलिए, यह है पंचूलाल को 22 जनवरी के लिए करीब 50,000 मिट्टी के दीपक तैयार करने का ऑर्डर मिला है। बताते हैं कि इनके लिए एक बार फिर से दिवाली आ गई है और यह मौका किसी दिवाली से कम नहीं, इसलिए क्योंकि भगवान राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। हर कोई अपने घर पर मिट्टी के दीपक जलाकर इसे उत्सव की तरह मनाएगा। 22 जनवरी और 22 जनवरी को रामलला के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। पूरा देश दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है, यानी इस बार दो दिवाली, और 22 जनवरी को जो दिवाली होने वाली है उसका इंतज़ार सालों से था। सालों का इंतज़ार पूरा हो रहा है। दिवाली पर ख़ास तौर पर हम हमारे घर पर मिट्टी के दिए जलाते हैं, लेकिन 22 जनवरी भी वो तारीख है जब हम हमारे घर पर दिए जलाने वाले हैं। और दियों के बल्क ऑर्डर जिस तरह से मिल रहे हैं, उसके साथ जो मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार हैं, उनका चाक भी दौड़ने लगा है और उनकी भी दिवाली आ गई है। देख सकते हैं आप, ये पाचू लाल जी हैं। पाचू जी की तीसरी चौथी पीढ़ी है जो मिट्टी के दीपक बनाने का काम कर रही है, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करती है। लेकिन फिलहाल 22 जनवरी के लिए करीब 50,000 से ज़्यादा जो मिट्टी के दीपक है वो बनाने का ऑर्डर इन्हें मिला है और इनकी चाक दिन रात चल रही है और ये बड़े पैमाने पर मिट्टी के जो दिए हैं वो तैयार करने का जो कामकाज है वो फिलहाल यहाँ पर कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कि लगातार मिट्टी के दिए बनाने का जो काम है वो जारी है। पाचू जी, ये बताएं कि
कितना जो ऑर्डर है वो मिला है 22 जनवरी के लिए, और ये तो आपके लिए दूसरी दिवाली हो गई। हाँ, ये मेरे लिए दूसरी दिवाली है और मेरे करीबन 50,000 का ऑर्डर तो आ चुका है। अभी मैं ऑर्डर ले नहीं रहा हूँ, करीबन 1 लाख दीवानी का मेरे पास ऑर्डर आ चुका है। मैंने 50,000 का लिया है क्योंकि इतनी दीवानी नहीं बन पाएगी। ठीक है, कितने दिन में बना लेंगे ये 50,000 पूरे? 50,000 अब मैंने कुछ तो बना लिए हैं, कुछ 15-20 तारीख तक मैं और बनाऊंगा, उसके बाद इनको दे देंगे। तो ये दिवाली आ रही है, ये दिवाली आप लोगों के लिए भी कितनी खास है, क्योंकि भगवान रामलला मंदिर में विराजमान होंगे, उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे लिए बहुत शुभ घड़ी है ये। हमारे लिए डबल दिवाली हो गई है। और इस बार भी हमारे दिवाली की तरह दीपक बिकेंगे। सब कोई 100 मांग रहा है, कोई 200 मांग रहा है रिटेल में हमारे से, कोई 101 मांग रहा है, कोई 501 मांग रहा है। सब ये दीपक जलाएंगे दिवाली पर। तो बिल्कुल जो भव्य रामलला के मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है, उसको लेकर के देश भर में दिवाली मनाई जानी है और हर कोई उस दिन अपने अपने घर पर दीपक जो है वो जलाने वाला है। तो दीपों से जगमग होगा, 22 तारीख को हर किसी का घर रोशन होगा, ठीक उसी तरह जैसे दिवाली पर हमारा घर रोशनी से जगमग होता है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर। इस बीच देश की सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या के साथ पूरे देश के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। एजेंसी ने आशंका जताई है कि समारोह में शामिल होने वाले राजनेता और नौकरशाह की सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की जा सकती है, जिसके बाद अयोध्या के सुरक्षा इंतजामों को और भी पुख्ता किया जा रहा है। स्पेशल कमांडो की निगरानी में रहेगी अयोध्या। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर रहेगी पैनी नजर। एंटी ड्रोन सिस्टम और एआई से होगी निगरानी। हवा, पानी और जमीन से होगी अयोध्या की निगहबानी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समारोह की शुरुआत 16 जनवरी से हो जाएगी, जिसको देखते हुए एसपीजी इसी दिन से अयोध्या की निगरानी शुरू कर देगी। कहीं से सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, इसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाए गए हैं। अयोध्या की सरयू नदी में मोटर बोट, हवा में ड्रोन और चप्पे चप्पे पर जवान तैनात होंगे। सरयू नदी के रास्ते कोई असामाजिक तत्व अयोध्या में ना घुसे, इसके लिए हाई लेवल तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। सरयू नदी में तैनात जेटी पर सर्विलांस रूम बनाया गया है, जिससे नदी के रास्ते आने वाले हर शख्स पर नजर रखी जाएगी। साथ ही नदी का जल स्तर बढ़ने पर भी जेटी अलर्ट देगी और पानी का स्तर घटने पर फिर से अपनी जगह पर स्थापित हो जाएगी। इस जेटी से चौधरी चरण सिंह घाट से गुप्तार घाट तक नदी की निगरानी की जाएगी। तो वहीं एयरपोर्ट की निगरानी की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है, जो यहां आने और जाने वाले हर शख्स पर नजर रखेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने के लिए बहुत बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से राम भक्त हवाई यात्रा के जरिए भी अयोध्या पहुंचेंगे। इसी के साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में राम भक्तों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में असामाजिक तत्व भारी भीड़ का फायदा भी उठाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की निगरानी रहेगी। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम पर सुरक्षा एक बेहद अहम मुद्दा है और उसी के मापदंडों का पालन करते हुए अब हो चुकी है इस एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की तैनाती, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीआईएसएफ के जो सुरक्षा बल हैं वह एयरपोर्ट पर तैनात हो चुके हैं और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवान तैनात रहते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के, महत्वपूर्ण ये इंपॉर्टेंट पिकेट्स बनाई जाती हैं ताकि जो भी अनहोनी घटना हो तुरंत सीआईएसएफ, हमारे देश के जवान एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए अपना मोर्चा संभाल लें। और अगर आप इस ओर यहाँ पर नजर डालेंगे, सीआईएसएफ के जो कमांडो हैं वह भी दिन रात यहाँ पर इस तरीके से एयरपोर्ट का मुआयना करते हैं, वो तैयार करते हैं। तो अब
रोज फ्लाइट आएंगी, यहां से जाएंगी, लेकिन इस तरीके से देश की इस उत्कृष्ट अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती यहां पर एयरपोर्ट पर होगी और ये हर एक पहलू का ये पर नजर रखेंगे और हर चीज सुनिश्चित करेंगे कि कोई अनहोनी न हो। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरी अयोध्या सुरक्षा के घेरे में रहेगी। 7 सुरक्षा एजेंसियां रामनगरी के विभिन्न इलाकों में छानबीन में जुटी हैं। जिले की सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले वाहनों को सघन तलाशी के बाद ही अयोध्या में प्रवेश दिया जा रहा है। होटलों, लॉज, धर्मशालाओं में भी टीमें छानबीन कर रही हैं। वहां ठहरे और बुकिंग कराने वालों का सत्यापन कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी की फ्लीट के रूट पर भी पुलिस टीमें जांच पड़ताल कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में सीआरपीएफ की 6 कंपनी, पीएसी की 3 कंपनी, एसएसएफ की 9 कंपनी, 300 यूपी के पुलिसकर्मी, 47 फायर फाइटर, 38 एनडीआरएफ के जवान, 2 यूनिट बम निरोधक दस्ता और 40 रेडियो पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा एटीएस और एसटीएफ के जवान और अधिकारी भी सिविल कपड़ों में अयोध्या के चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे, जो आम लोगों की भीड़ में आम आदमी बनकर अयोध्या के साथ साथ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने वाले वीवीआईपी मेहमानों की सुरक्षा को भी पुख्ता बनाएंगे। अयोध्या में आने वाले हर शख्स की निगरानी करने के लिए 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें एआई तकनीक के इस्तेमाल से हर चेहरे की पहचान की जाएगी। अयोध्या को सुरक्षा की नजर से 2 जोन में बांटा गया है, रेड और येलो। रेड जोन में राम मंदिर परिसर और उसके आसपास के मंदिर रहेंगे, जबकि येलो जोन में कनक भवन और हनुमानगढ़ी इलाके की सुरक्षा रहेगी। अयोध्या में 16 जनवरी के बाद से लाखों लोगों की भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में हर चेहरे पर नजर रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियां तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लाखों की भीड़ में भी वो अवांछित तत्वों की पहचान आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए हर सीसीटीवी कैमरे को एआई तकनीक से जोड़ा गया है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रेलवे प्रशासन ने अयोध्या के दोनों स्टेशनों पर 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिनमें एआई तकनीक के जरिए स्टेशन पर आने जाने वाले हर चेहरे की पहचान की जाएगी। 22 जनवरी का दिन अयोध्या के साथ साथ पूरे देश के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि 500 सालों के लंबे संघर्ष और विवादों के बाद रामलला अपने भव्य धाम में विराजेंगे। ऐसे में सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होगी और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियों ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद अयोध्या के चप्पे चप्पे को पुख्ता इंतजामों के साथ सुरक्षित किया जा रहा है। कोटा का गांव खेड़ा रसूलपुर के ग्रामीणों ने इस गांव का नाम बदलकर खेड़ा रामपुर किए जाने की मांग बुलंद कर दी। इसके लिए ग्रामीणों ने सांसद और के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर अपनी मांग रख रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि 22 जनवरी राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस गांव का नाम पहले की तरह खेड़ा रामपुर कर दिया जाए। गांव वालों का कहना है कि कई सालों पहले इस गांव का नाम खेड़ा रामपुर ही हुआ करता था, लेकिन यह बदलकर खेड़ा रसूलपुर कर दिया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हिमांशु टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ग्रामीणों की मांग है, आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, आपको बता दें कि कोटा से करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर कोटा से सटा ये गांव, जिसका नाम फिलहाल खेड़ा रसूलपुर है। लेकिन जैसे ही 22 जनवरी को भगवान रामलला जो अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उससे पहले एक मांग इस गांव की तरफ से जोर पकड़ी है और गांव की तरफ से एक आवाज बुलंद हुई है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि इस गांव का नाम खेड़ा रसूलपुर नहीं, खेड़ा रामपुर है। अब से कुछ सालों पहले ही ये गांव का नाम खेड़ा रामपुर हुआ करता था, लेकिन इस गांव का नाम बदल दिया गया। अब ये तमाम गांव के जो लोग हैं
वो अपने गांव के नाम को बदलने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर के तमाम जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे स्थानीय विधायक हो, लाड़पुरा से विधायक कल्पना देवी, विधायक मदन दिलावर की बात कर ले, मंत्री हैं जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें ज्ञापन दिया गया है। सांसद और कोटा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ज्ञापन दिया गया है और स्पष्ट तौर पर मांग यही की जा रही है कि 22 जनवरी भव्य रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस गांव का जो नाम है वो मूल नाम खेड़ा रामपुर कर दिया जाए, जैसा कि वहां के गांव के कल हम न्यूज 18 राजस्थान की टीम ग्राउंड जीरो पर भी इस पूरी ठीक है। एक जल्दी से हिमांशु बात बताइए कि ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने दिया है, बताइए जरा सा। देखिए इस पूरे मामले को लेकर के पूरा गांव जो है वो एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। इस मांग को लेकर पूरा गांव एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, या फिर कह सकते हैं कि हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। हिमांशु, नजर बनाए रखिएगा, आगे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।